ऑलराइट दोस्तों, करते हैं कंपैरिजन एक नए लॉन्च होने वाले फोन जो कि इन्फिनिक्स का नोट 50 है। इसकी पुरानी जनरेशन इन्फिनिक्स नोट 40 के साथ कितना डिफरेंस रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। तो करते हैं कंपैरिजन भाई इन दोनों ही जनरेशन के ऊपर कितना डिफरेंस रखा गया है। वैसे इन्फिनिक्स नोट 50 की प्राइस 65,000 रिटेल प्राइस है। अभी नया लॉन्च होने वाला फोन है तो प्रोबेबली आपको डिस्काउंट ना मिले, बट भाई फॉर गॉड से ब्लैक मार्केट में तो इस फोन को आपने नहीं खरीदना है। थोड़े दिन रुको, आपको डिस्काउंट के साथ भी मिलेगा और प्राइस कट भी प्रोबेबली लग जाए। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 40 की बात करते हैं, लॉन्च तो ये भी 55-60 हजार रुपए में हुआ था, बट आज डिस्काउंट के टाइम में अंडर 50 के 49 से 50 हजार रुपए मिल रहा है। ऑल तो डिस्कंटिन्यू हो गया, पुराना स्टॉक ही आपको देखने को मिलेगा। बट हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि दोनों ही फोन्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वर्थ इट है कि नहीं इन्फिनिक्स नोट 50 पे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तभी आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहला डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर अपीलिंग लुक के ऊपर डिफरेंस नजर आता है। अब इन्फिनिक्स नोट 40 की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल जो कि आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लेआउट में सिक्योरल शेप में मिलता था, सिक्योर कैमरा मॉड्यूल था, जहां पर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में कर दिया है इन्फिनिक्स नोट 50 के पीछे। और जिसका कैमरा मॉड्यूल है ये ग्लास के साथ आता है। थोड़ा सा कैमरा लेआउट का भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और दूसरा ये कि इन्फिनिक्स नोट 40 जो था ये प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक के साथ आता था, और इसका जो फ्रेम था काफी ज्यादा ग्लॉसी लुक के साथ आता था। रियर साइड पर ओवल एक हेलो लाइट मिल जाती थी, जहां पर इन्फिनिक्स नोट 50 के अंदर बैक को भी चेंज किया है, फ्रेम को भी चेंज किया है, और वो जो ओवल लाइट थी अब उसको थोड़ा सा लेआउट चेंज करके नोटिफिकेशन के साथ एक मतलब आपको यहां पर जरा ना रेक्टेंगुलर शेप में ही ये चीज देखने को मिल रही है। तो अच्छा इंप्लीमेंट डिजाइन के हिसाब से मिलता है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी है, क्योंकि एल्यूमिनियम एलॉय ग्रेड आपको एक फ्रेम देखने को मिल जाता है जिसमें एंटेना बेंड्स भी हैं, जो कि इस फोन की इनहैंड फील को बहुत इनहैंस करता है। जो लोग इनहैंड फील करते हैं ना भाई, मैं ये कहूंगा कि इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन बहुत प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी या इनहैंड फील ऑफर करता है। थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, अब एल्यूमिनियम के साथ साथ थिन भी कर दिया और फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ आपको ये इन्फिनिक्स नोट 50 जो है वो देखने को मिलेगा। नोट 40 में जो थिकनेस थी वो 7.8 mm की थी, नोट 50 में 7.6 mm की कर दी है। नोट 40 का वेट 190 ग्राम था, यहां पर 198 ग्राम का कर दिया है। और उसके साथ साथ नोट 40 के अंदर IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस मिलता था, यहां पर आपको IP64 की रेटिंग डस्ट एंड वाटर प्रूविंग टाइप की जो है, वाटर रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ऑल्दो इसको आप अंडर वाटर लेके जा सकते हो नोट 50 को, बट नोट 40 ये चीज बिहेव नहीं करता। तो डेफिनेटली यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी बेटर की हैं लुक के हिसाब से। बाकी ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की बात करोगे उसकी लोकेशन सेम है, स्पीकर ग्रिल सेम है, ऊपर की ब्रांडिंग सेम है, टाइप सी की लोकेशन सेम है, वो सभी चीजें सेम देखने को मिलती है। दूसरा स्क्रीन साइज सेम है, 6.78 इंचेस का है, बट जो नोट 40 था उसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। नोट 50 में नेटिवली 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। बट ये अनबॉक्सिंग किए हुए 2-3 दिन ही हुए, तो इनिशियल इंप्रेशन में अभी फिलहाल जो सेटिंग्स की ऐप है या जो एप्लीकेशन 144 हर्ट्ज सपोर्ट करेंगी वहीं पर आपको मिलेगा। वैसे ये वाला जो डिस्प्ले है ये भी रहता है 120 हर्ट्ज पे, जो हमने अभी तक चेक किया। सेटिंग के ऐप पे सिर्फ 144 हर्ट्ज चलता नजर आया। लेकिन भाई फर्क ये आता है कि बेजल एक्सपीरियंस का फर्क कर दिया है, और थोड़ा विजुअल एक्सपीरियंस मुझे बेटर फील हुआ है इन्फिनिक्स नोट 50 में। अब जो नोट 40 था ये अंडर 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लेके आता था, और यहां पर आपको 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन्फिनिक्स नोट 50 में मिल जाता है। ऊपर वाला बेजल का साइज कम कर दिया है, टच स्मूदर कर दिया है। दूसरा वाइड वन L1 दोनों ही सपोर्ट करते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी का पीक ब्राइटनेस नेट भी 100-200 का फर्क मिलेगा, इससे ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी वही है, साथ के साथ आपको बाकी चीजें भी वही मिलती हैं। ऑलवेज इन डिस्प्ले 10 सेकंड का देखने को मिल जाता है, बट डेफिनेटली थोड़ा एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया। और आई थिंक फ्रंट पर जो ग्लास की जो ड्यूरेबिलिटी है या प्रोटेक्शन है वो भी एक अच्छी जनरेशन यूज की है, जिसमें आपको वेट टच मिल जाता है। लाइक अगर कोई पानी वानी गिरा हुआ है तो इसका नोट 40 का टच नहीं चलता था, यहाँ पर नोट 50 का टच या फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगाना है वेटिंग हाथ के साथ, वेट वाले हाथ के साथ, तो डेफिनेटली अनलॉक कर देता। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी है। वैसे दोनों ही फोन्स ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि नोट 40 यूज कर रहा है, 8GB 256GB वाला रैम और वेरिएंट पाकिस्तान में आया था, G99 अल्टीमेट के साथ आता था, 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड थी, और इन्फिनिक्स के ही अपने ओएस के साथ, और एंड्रॉइड 14 स्टिल कोई अपडेट नहीं है। इन्फिनिक्स ने कहा था कि 2 साल की अपडेट देंगे, लेकिन अपडेट रोल आउट नहीं हुई है, तो आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट 50 में मिलता है मीडियाटेक हीलियो G100, थोड़ा ट्विक वर्जन है, थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस होगी। 8GB 256GB UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है, साथ के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 और XOS का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। यहाँ पर 2 साल की अपडेट इन्फिनिक्स ने इसमें भी बताई है नोट 50 में।
बेंचमार्क स्कोर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो नोट 40 जो था वो अंडर 400 के बेंचमार्क स्कोर्स हिट करता था, ये 4,30,000 नोट 50 बेंचमार्क स्कोर्स हिट करता है। सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट हमने रन करके देखा है, बाकी डे टू डे परफॉर्मेंस में हमें कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। इवन पबजी वगैरह भी खेली हो तो 40 एफपीएस विद जायरो, वो जो कनेक्टिविटी नोट 40 में थी उसी टाइप की ही कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है। लेकिन डिफरेंस यहाँ आता है कि कुछ लेटेस्ट एआई फीचर नोट 50 में आपको मिल जाते हैं जो कि आपको नोट 40 में नहीं मिलते। प्रॉबेबली अपडेट के थ्रू डाल दिए जाए पर फिलहाल आपको नहीं मिलेंगे। जैसा कि एआई राइटिंग है, एआई समरी है, सर्कल टू सर्च वाली ऑप्शन है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, इस तरह के बहुत सारे एआई फीचर मिलते हैं। और दूसरा यहाँ पर इनका फोलेक्स असिस्टेंस वाली की जो इन्फिनिक्स एआई इन्फिनिटी है, मैंने ओ बोल दिया था भाई अनबॉक्सिंग की वीडियो में ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ आ सके, लेकिन ये इन्फिनिटी इनका जो टैगलाइन है या लोगो है ये आपको मिलता है। मतलब आपकी इसकी जस्ट ऑन ऑफ की को एक दफा प्रेस करोगे तो इसका असिस्टेंस ऑन हो जाता है, जिससे आप अपने बहुत सारे काम ले सकते हो। ये चीज आपको इस फोन में देखने को मिलती है नोट 50 में, जो कि आपको इन्फिनिक्स नोट 40 में देखने को नहीं मिलती। और भाई कैमरा गेम में नंबर चेंज है, लेकिन उससे पहले डुअल स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं। इंप्रूवमेंट मुझे नजर आई है, दोनों ही फोन्स के अंदर ट्यून्ड बाय JBL वाले डुअल स्पीकर जरूर आते हैं, बट यहाँ पर वो जो थरथराहट इन्फिनिक्स नोट 40 के पीछे होती थी वो नहीं मिलेगी। और थोड़ा बोल्ड साउंड कर दिया, लाउड नहीं है ज्यादा बट डेफिनेटली एक स्टीरियो साउंड ऑफर करता है। चेक करें। अब आते हैं कुछ कैमरा की तरफ। अब नोट 40 फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर लेके आता था, तो फोटोज आप 32 मेगापिक्सल पर कैप्चर कर सकते थे। ऑल्दो जो वीडियोस थी वो भी 10-12 मेगापिक्सल पे ही बनाता था। यहाँ इन्फिनिक्स नोट 50 के अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर फ्रंट साइड पर मिलता है। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा तो मेगापिक्सल काउंट में फोटोज के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ये लगेगा कि अगर आपने जूम करनी है फोटो तो आपको नोट 40 की रेजोल्यूशन हल्की सी कम मिलेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली जेन्युइन फोटो मोड से ऐप खींचते हो और आपको जूम नहीं करना है तो पोस्ट प्रोसेसिंग पर इन्फिनिक्स ने G100 के साथ इन्फिनिक्स नोट 50 को इंप्रूव किया है, जैसा कि एक्सपोजर कंट्रोल किया है। बैक साइड का HDR अच्छा काम करता है, वो जो ग्लो आता था HDR में वो नहीं मिलता। पिक्चर कैप्चर करने के बाद कुछ फ्यू सेकंड, 1 से 2 सेकंड लेता है, लेकिन पोस्ट प्रोसेस मुझे अच्छा लगा है इन्फिनिक्स नोट 50 में। इसी तरीके से वीडियोस के अंदर भी वो जो एक्सपोजर वाला इशू था वो मुझे इंप्रूव नजर आया, ऑल्दो मेगापिक्सल काउंट में थोड़ा फ्रंट कैमरा सेंसर कम देखने को मिलता है। बट अगर रियर कैमरा में बात करते हैं तो नोट 40 जो था 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर लेके आता था और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर था, बट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मेंशन नहीं थी कि कंपनी ने, ना ही OIS मेंशन की थी। बट नोट 50 के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर मिलता है। साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फोन्स 2K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर 1080p 30 FPS पे जो स्टेबल मोड मिलता है उससे दोनों वीडियो स्टेबल तो रिकॉर्ड करते हैं अगर इस प्राइस सेगमेंट में हम देखते हैं। लेकिन वो जो एक्सपोजर कंट्रोल करना है वो नोट 50 ज्यादा बेहतर कर लेता है, 1080p 60 FPS पे भी ज्यादा बेटर कर लेता है। तो यहाँ पर मुझे वीडियोस में हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट नजर आई है। ऑल्दो फिर आऊंगा फोटोज पर, तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल की जो हायर रेजोल्यूशन जिसको जूम करना होता था वो फोटो आप नोट 40 से ले सकते थे, यहाँ पर वो 50 मेगापिक्सल की मिलती है। मतलब ज्यादा जूम करोगे तो इतनी डिटेल 108 मेगापिक्सल जो है प्रोवाइड करता है वो उतनी डिटेल नोट 50 नहीं प्रोवाइड करेगा। बट डेफिनेटली साइड बाय साइड अगर आप नॉर्मल फोटोज के अंदर फोटोज कैप्चर करते हो, यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 50 में हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट भी है। पोस्ट प्रोसेसिंग से डायनामिक रेंज, HDR, शेडोज, हाइलाइट्स ये अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। क्लोजअप शॉट्स के अंदर कलर्स को भी काफी हद तक नेचुरल कर दिया है। और हाँ 2x पोर्ट्रेट मिलता है भाई, पोर्ट्रेट दोनों में खैर मिल जाता है 2x वाला। लेकिन डिटेल अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, चाहे वो इंडोर लाइट्स हो और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, थोड़ा सा लो लाइट भी काम करता हुआ नजर आता है। ऑल्दो वीडियोस में उतना काम करता नहीं आता क्योंकि OIS को मिक्स किया हुआ है। बट हाँ इंडोर लाइट्स में फोटोज के अंदर इन्फिनिक्स नोट 50 नोट 40 से इंप्रूव नजर आता है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही फोन्स के अंदर। अगर आप बैटरी चार्जिंग और बैटरी साइज इंथुजियस्ट हो तो भाई यहां पर 200 mAh इन्फिनिक्स नोट 50 में ज्यादा कर दिया है। दूसरा इन्फिनिक्स नोट 40 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता था, जिसको 10 वॉट इंक्रीज करके 30 वॉट की, वो जो मैक से बोलते हैं या मैक पावर से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं भाई, लगता तो पीछे से ही है ना भाई। तो यहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग 30 वॉट की मिलती है। 45 वॉट दोनों ही फोन जो है ना वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो 200 mAh ज्यादा भी कर दिया। और दूसरा ये कि यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी बढ़ा दी। और साथ हमें आजकल जो नए नए फोन है जो अभी नया लॉन्च हुआ है उसके साथ मैगसेफ साथ मिल जाता है, बाद में शायद ना मिले, ये प्रमोशनल रेट होगा, बाद में प्राइस कट भी लग सकता है। डेफिनेटली पहले भी नोट 40 के साथ यही एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पर नोट 50 के साथ भी प्रॉबली यही हो। अगर ये सप्लाई एंड डिमांड पूरी रही, प्लीज फिर कहूंगा ब्लैक में मत लीजिएगा। लेकिन भाई यहाँ पर अब इन्फिनिक्स ने अपनी कुछ चिपसेट का भी इंप्लीमेंट किया है, जिससे 6 साल की बैटरी लाइफ क्लेम करता है इन्फिनिक्स अपने नोट 50 में, जो कि नोट 40 में नहीं करता था। और इस चिपसेट का नाम X2 पावर मैनेजमेंट चिप है, जो कि इन्फिनिक्स ने लगाई है।
इससे ये है कि आपके फ़ोन की बैटरी की हेल्थ मेंटेन रहने वाली है। अब यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि भई ये जो 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर है, ये हमें सवा लाख रुपए वाली ऊपर वाली डिवाइसेज़ में मिलता है। तो ये फ़ोन अपनी प्राइस सेगमेंट में एक वाहिद फ़ोन होगा जो कि ऑफ़र करेगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू सो प्रोवाइड की गई है। बाकी आईआर ब्लास्टर वो सारी चीज़ें सिमिलर मिलती हैं। 4G प्लस की सपोर्ट है, वाईफाई 5 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, कॉल डायल कॉल रिकॉर्डिंग वाला मिल जाता है। हैप्टिक्स आर वेरी सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है। सिग्नल स्ट्रेंथ में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हमें बिल्कुल सिमिलर फील हुए हैं। तो ये है कंपैरिजन इन्फिनिक्स नोट 40 वर्सेस नोट 50। अब इंप्रूवमेंट क्या है? बिल्ड क्वालिटी, फ्रेम, आईपी रेटिंग, डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट और हाँ, बेजल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो। और उसके अलावा कैमरा में जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो बेटर की है और वायरलेस चार्जिंग ज्यादा बेटर मिलती है विद 200 mAh बैटरी एक्स्ट्रा। तो आपको डिफरेंसेस जो है ना वो मिलता है डिस्काउंट के साथ नोट 40 49,000। लेकिन अगर आप इसको रिटेल प्राइस में अगर स्टार्टिंग में बाय करते हैं तो 65 का मिलेगा, बाद में प्रॉब्ली ये 60 का भी मिल रहा हो। तो 10 से 12,000 रुपए का डिफरेंस के बाद आपको सिर्फ यही फीचर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। मेरे लिए ये फीचर्स मायने रखते होंगे तो जरूर मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो नोट 40 से नोट 50 में तो ये फीचर्स आपने माइंड में रख के जानी है। और अगर आज भी आप नोट 50 लेना चाहते हो किसी और फोन से कंपैरिजन के बाद, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन किस फोन से इसको पहले कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि पूरा 1 साल या 8 महीने ये फोन रहता है हमारे पास। तो कंपैरिजन जा बजा अपलोड होते रहेंगे, लेकिन पहला कौन सा करना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, फुली डिटेल हमने कवर कर दिया है। कहीं भी कोई भी गलती हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दिया करो, हम उसको करेक्शन कर दिया करेंगे। वो आपका कमेंट भी पिन कर दिया करेंगे, कोई मसला नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।